हेलो फ्रेंड्स। आज सोचा क्यों नहीं आप लोग के साथ ITRU पे डिस्कस करें। अभी ट्रेंडिंग भी है, खासकर ITRU और 43BH जो कि MSME के लिए है। तो सोचा ITRU पे पहले बात करें, फिर 43BH पे लेके आते हैं। तो ITRU क्यों इम्पोर्टेंट है? ITRU इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी कोई इनकम छूट गई पीछे या कोई मिस्टेक हो गई जिससे अपने को लगता आगे रिस्क है स्क्रूटनी का, सर्च या सीजर का, तो बेटर है ITRU फाइल कर दो। और ये सब स्क्रूटनी से सर्च सर्वे से बचने का तरीका ये है। बचने का क्या, इन सब झंझटों से आप बच जाएंगे। ठीक है। तो अभी ITRU क्या है? ITRU है अपडेटेड रिटर्न, और उसका टाइमलाइन है विद इन 2 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर से गिनोगे तो 3 साल हो जाएगा, या ऐसा बोल लो कि जिस साल में रिटर्न फाइल किया उससे 2 साल के अंदर अपने को अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है, टू डिस्क्लोज द इनकम और एरर वगैरह जो पीछे हो गया था। तो टाइम आपके पास 2 साल का ही है। ठीक है। जैसे बताया कि टैक्स पेयर क्या बच जाएगा, किन चीज़ों से बचेगा। एक तो स्क्रूटनी असेसमेंट से बच जाएगा 143(3), बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से बचेगा 144, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट से फ्री हो जाएगा 147, इवन सर्च सर्वे और सीजर से भी फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो जो इनकम जो छूट गई वो अपन ने दिखा दी यहाँ पे और टैक्स पे कर दिया। टाइमलाइन बताया हमने। टाइमलाइन है 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, और जो रेलिवेंट सेक्शन है 139(8) में आया है ये, और फाइनेंस बजट 2022 में आ गया था। ठीक है। तो अभी ट्रेंडिंग क्यों है? क्योंकि 31 मार्च 2024 जो डेडलाइन है ना, वो फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए है। अगर 2021 का किसी का छूट गया इनकम या रिटर्न अपडेट करनी है तो 31 मार्च तक कर लो। ये इसमें डेडलाइन है 2 साल की। तो FI 2021 के लिए 31 मार्च 24 आ गई, और FI 21-22 के लिए 25 रहेगी। लेकिन अभी कर लो तो ज़्यादा बेटर है, पेनल्टी वगैरह कम लगेगी। वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी उस पर, क्योंकि पेनल्टी भी डिपेंड है। अगर आपने 1 साल में फाइल कर दी तो पेनल्टी कम लगने वाली है, और 1 साल के बाद और विद इन 2 ईयर फाइल करी तो पेनल्टी फिर ज़्यादा लगने वाली है। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो टाइमलाइन तो 2 साल की है, वो बता दिया हमने अभी। ठीक है। अब आते हैं अपन पेनल्टी, क्योंकि देखो पेनल्टी एसोसिएट विद द लेट फाइलिंग या डिले फाइलिंग। लेट फाइलिंग है, पेनल्टी तो देना है, कम देना ज़्यादा देना वो अलग चीज़ है। तो अभी इसमें कितनी पेनल्टी देनी है अपने को? जो आपका एडिशनल टैक्स आने वाला है, इंटरेस्ट तो आएगा ही, उसका 25% अपने को पेनल्टी देनी है इस पे। अब देनी है, अगर अपन ने ITRU फाइल कर दी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो अपने को 25% देनी है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर FI 2021 का है तो अभी 31 मार्च के पहले फाइल कर दो तो 1 साल में फाइल होगी, 25% पेनल्टी लग जाएगी। नहीं तो फिर देखो आगे पढ़ो। 1 साल के बाद फाइल करी और विद इन 2 ईयर, क्योंकि 2 साल के बाद तो कर ही नहीं सकते। तो 1 साल के बाद फाइल करी और विद इन 2 ईयर करी तो पेनल्टी कितनी हो गई? 25% थी पहले, अब हो गई 50%, डबल हो गई। 50% ऑफ एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट ड्यू if the return is filed after 1 year and within 2 year of the relevant assessment year। ठीक है। तो अगर अपने को लगता है कोई चीज़ छूट गई तो बेटर है 1 साल के अंदर फाइल करो, 25% दे के फ्री हो। नहीं तो बाद में फिर 50% देना ही है। अभी पूछेंगे सर कौन कौन फाइल कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं क्या? तो उसमें उन्होंने इनकम टैक्स ने तो स्पेशली बोल दिया कि अगर आप इनकम कम करने जा रहे हो, लॉस बढ़ाने जा रहे हो, तो हम नहीं फाइल करने देंगे, और आप ITRU फाइल नहीं कर सकते। ITRU फाइल कहाँ कर सकते हैं वो उन्होंने दे दिया। आपने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं करी और रिटर्न फाइल करनी थी तो ITRU फाइल करो। पेनल्टी तो लगने वाली है, जो बताया 25% और 50%। अगर रिटर्न फाइल नहीं करी तो एडिशनल 234F की पेनल्टी भी लगने वाली है, वो एडिशनल लगेगी। ठीक है।
कोई इनकम अपन ने पहले रिपोर्ट नहीं करी आपने और याद आया कि अभी रिपोर्ट कर देते हैं, तो फिर ITRU फाइल कर सकते हैं, क्योंकि एडिशनल टैक्स देना ही है अपने को। रॉन्ग हेड चूज किया अपन ने, सपोज करो कोई इनकम थी, बिजनेस पे जानी थी, 30% लगना था, आपने उसको LTCG में दिखा दिया, 20% भर दिया, चलो बच गए। तो अभी याद आता कि नहीं यार, इसको बिजनेस प्रोफेशन में दिखाना था, 30% टैक्स देना था, एडिशनल टैक्स दो, फ्री हो जाओ। ठीक है। अभी कैरी फॉरवर्ड लॉस ज़्यादा था और लगता कि यार नहीं, कोई चीज़ गलत थी जिसकी वजह से कैरी फॉरवर्ड लॉस कम होने वाला है अब, तो आप ITRU फाइल कर दो, कैरी फॉरवर्ड लॉस कम कर दो। सेम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के साथ है, वो भी रिडक्शन करना है तो ITRU फाइल कर दो। मैट का क्रेडिट ज़्यादा ले लिया था, रिटर्न अपडेट रिटर्न फाइल करो ITRU में और वो कम हो जाएगा क्रेडिट जो मैट के लिया था। रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, जैसा ऊपर डिस्कस किया कि जो बिजनेस प्रोफेशन में जानी थी 30% में, आपने LTCG में लेगा 20% में, तो वो चेंज कर सकते हैं, मतलब वो अपडेट कर सकते हैं ITRU में। ठीक है। अब ITRU कौन नहीं फाइल कर सकता 139(8)(a) में, वो अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर आपने अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी, दोबारा नहीं फाइल कर पाएंगे। ठीक। जैसा कि पहले बोला, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आप टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करना चाहते हो, रिफंड बढ़ाना है, लॉस बढ़ाना है, तो नहीं फाइल कर सकते अपडेटेड रिटर्न। इनकम टैक्स ने बोला नहीं भैया, तब नहीं फाइल करने देंगे, आप एडिशनल टैक्स पे करने वाले हो तो आ जाओ। ठीक है। तो अपडेटेड रिटर्न, अगर लॉस का रिटर्न है तो नहीं फाइल करोगे, लायबिलिटी आप कम करने जा रहे हैं, नहीं फाइल करने देंगे आपको। ठीक है। या अपन रिफंड ज़्यादा लेने जा रहे हैं, बोले रिफंड कम था, बढ़ा लेते हैं, ITRU फाइल कर, नहीं फाइल करने देंगे आप, वो कर भी नहीं सकते एज पर लॉ, सेक्शन 139(8)(a). अब आपका सर्च इनिशिएट हो गई सेक्शन 132 में, तो बोले चलो अपन ITRU फाइल कर लेते हैं, इधर से फ्री हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, सर्च तो स्टार्ट हो गई, अब ITRU फाइल नहीं होगा आपका। सेक्शन 132A में आपसे बुक्स मांग ली या कुछ डॉक्यूमेंट मांग ले कि लेके आओ भैया, आप बोलो फिर ITRU फाइल कर दें, नहीं। तो 132 में अगर आपसे कुछ रिक्वेस्ट हो गई बुक्स के डॉक्यूमेंट, तो ITRU में नहीं जाने वाले, आपको अलाउ ही नहीं है। सेम केस सर्वे में भी है, 133A में सर्वे हुआ तो ITRU फाइल नहीं करेंगे। तो ये 3 कंडीशन इधर इन्होंने स्पेशली दे दी कि सर्च हो गया, बुक्स रिक्वेस्ट हुई आपसे, सर्वे हुआ, तो ITRU फाइल नहीं करना। इवन आपका 147 में रीअसेसमेंट भी हो गया स्टार्ट, या रिवीजन कुछ पेंडिंग है, चल रहा अभी, तो ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे आप। ये सोचो कि अभी रीअसेसमेंट चल रहा, पता नहीं क्या हो, ITRU फाइल में फाइल कर दो, तो बोले नहीं, अब तो स्टार्ट हो गया सब। ठीक है। एक इसमें और कंडीशन है कि असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है PMLA एक्ट में, ब्लैक मनी या बेनामी प्रॉपर्टी में, और SSC को कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है। अगर नहीं कम्युनिकेट किया, इंफॉर्मेशन है EO के पास और SSC को नहीं पता, तो ITRU फाइल कर दो। बट अगर आपको इन्फॉर्म कर दिया तो फिर ITRU फाइल नहीं कर सकते आप। ठीक है। सेम इधर भी है, जो एग्रीमेंट है सेक्शन 90 और 90A में, अगर वो असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है, उसमें कुछ भी मिसलीडिंग है और SSC को कम्युनिकेट कर दिया है, तो आप ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे, यहाँ भी अलाउ नहीं करेंगे आपको ITRU में। तो ये कंडीशन याद रखना है, अगर ये है तो ITRU अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी बहुत सारी क्वेरी आई कि ITRU फाइल कैसे करना है, ITRU कोई सेपरेट फॉर्म है क्या? हाँ, फॉर्म सेपरेट है, बट ऐसा नहीं है कि ITRU फाइल कर दिया तो अपडेटेड रिटर्न हो गया। नहीं, आपने सपोज करो पहले ITR6 फाइल किया था, उसको अपडेट करना है, तो ITR6 तो फाइल करना ही है अपडेट करके, साथ में एक फॉर्म एडिशनल आएगा ITRU, वो भी साथ में फाइल होगा, मतलब ITRU भी जाएगा और जो पुराना फॉर्म था ITR1 से लेके 7 तक 7 तक, वो भी फाइल करना है साथ में। अभी ITRU में 2 पार्ट है, बहुत डिटेल में नहीं जाते अपन, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या पूछा, जनरल इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, पैन, आधार, रीजन, क्यों फाइल कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न, प्रीवियस रिटर्न फाइल किया तो किस सेक्शन में फाइल किया, ओरिजिनल रिटर्न था, रिवाइज था, बिलेटेड था, वो सब चीज़ें उन्होंने पूछ ली वहाँ पे।
पार्ट बी में क्या पूछ लिया उन्होंने, पूछ क्या लिया, बनवा ही लिया आपसे। तो कंप्यूटेशन ऑफ अपडेटेड इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन बनेगा, क्योंकि अपन ITRU फाइल कर रहे हैं, एडिशनल टैक्स पे कर रहे हैं, रिफंड कम करा रहे हैं, लॉस कम करा रहे हैं। तो पार्ट बी में उन्होंने कंप्यूटेशन बनवा लिया अपडेटेड इनकम का, और जो एडिशनल टैक्स पेमेंट करना है, और पेनल्टी तो करना ही है, जो पहले बात करी अपन ने। 1 साल में फाइल करा 25%, 1 साल के बाद करा 2 साल के अंदर 50% करना है। ठीक है। अब ये ITRU फाइल कर दिया, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वेरीफाई कैसे करने का। ठीक है, तो भैया अगर आपका टैक्स ऑडिट है तो EVC से करो वेरीफाई, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, वो आधार वाला। और नॉन टैक्स ऑडिट है तो DSC से फाइल कर दो आप, इसको वेरीफाई करना है DSC से, और आपकी रिटर्न ITRU फाइल हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे एंड से तो यही है। ITRU रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कमेंट में दे, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई योर क्वेरी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कमेंट में बताया भी। ओके, बाय।